हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये लेक्चर नंबर 19 है जिसमें हम लोग ट्रैक जंक्शन क्रॉस ओवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, ये लेक्चर नंबर 17 है, शायद 18 मैंने लास्ट में कवर कर दिया था और 17 शायद छूट गया था, है ना। तो चलिए 17 को कवर कर लेते। तो 18 तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये काफ़ी इजी है, उससे काफ़ी इजी लगेगा आपको। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो इसके बाद 19 कवर कर लेंगे हम लोग, है ना। मुझे लगा था ये 19 है, बट ये 17 है जो कि प्रीवियस में छूट गया था शायद। हाँ, 18 डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया था। देखिए क्रॉस ओवर, और इसमें हम लोग को पढ़ना है क्रॉस ओवर के बारे में, सीजर्स क्रॉस ओवर के बारे में, डायमंड क्रॉसिंग के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। काफ़ी इजी है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर को देखा है तो आप लोग को ये वाला जो पार्ट है इसमें दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, द अरेंजमेंट इज मेड फॉर ट्रांसफरिंग a train from one track to another is called a crossover, ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है मेन ट्रैक को ब्रांच ट्रैक से डाइवर्ट करने के लिए, उस पूरे अरेंजमेंट को कहा गया है क्रॉस ओवर, ठीक है। आप इस फिगर को देख करके ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉस ओवर होता है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन का जो फेसिंग डायरेक्शन है, मान लो ट्रेन का एक तो ये रूट हो गया आपका, एक ये रूट हो गया, ठीक है। अब एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस ओवर प्रोवाइड किया है। ये क्या है, यहाँ से इसी को कहा गया है क्रॉस ओवर, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आप ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं। उसके लिए डायरेक्ट तो आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। उस पूरे अरेंजमेंट को कहा गया है क्रॉस ओवर। क्या कहा गया है, क्रॉस ओवर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे चेक रेल होता है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेचर बार है, चेक रेल है, स्विच लेवर बॉक्स है, स्ट्रेचर बार है। अब चेक रेल का क्या काम है, चेक रेल का काम है कि यहाँ से जो व्हील फ्लैंज है ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक में आसानी से क्लाइंब हो पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे जा पा रहा है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे चेक रेल प्रोवाइड किया गया है। और एक कंप्लीट फिगर है, एक बार आप बनाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यानी क्रॉस ओवर मतलब एक अरेंजमेंट जिसके द्वारा मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक में या दो मेन ट्रैक में हम लोग ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्रॉस ओवर में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्रॉस ओवर कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ स्विचेस, टू एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एंड फोर्थ चेक रेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉस ओवर में कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ स्विचेस, मतलब दो पेयर होगा स्विच का, टू एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एंड फोर्थ चेक रेल। वेन, यहाँ स्ट्रेन नहीं है, ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। When train approaches from one direction only, then crossover is useful to transfer the train from one track to another track which may be parallel or slightly diverging, ठीक है। अगर ट्रेन अप्रोच कर रहा है एक डायरेक्शन में ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस ओवर क्या होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। लाइन स्केचेस ऑफ ट्रैक जंक्शन क्रॉस ओवर ऊपर में दिखाया गया था जो वह है, ठीक है। अब देखिए सीजर्स क्रॉस ओवर। देखिए सीजर क्रॉस ओवर में उसमें क्या डिफरेंसेस है। देखिए सीजर क्रॉस ओवर में क्या होता है कि आपने सीजर देखा है, सीजर कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये मेन ट्रैक है, ठीक है, ये भी ट्रैक है, ठीक है। अब एक ट्रेन जो है डाइवर्जन हो रहा है, एक मिनट वेट कीजिएगा आप। एक ट्रेन का डाइवर्जन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ऐसे यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अगला जो ट्रेन है उसका डाइवर्जन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इस तरीके से ऐसे हो रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक सीजर है। ये कैसे है, सीजर के जैसा है। ये कैसा है, सीजर यानी कैंची के जैसा है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है सीजर्स क्रॉस ओवर। बाकी फंक्शन वही है, एक ट्रेन इधर से ऐसे मूव कर रहा है, फिर से नेक्स्ट ट्रेन मान लो उसका क्रॉस ओवर ऐसे कराना है, एक डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में ट्रेन का डाइवर्जिंग हो रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ट्रेन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है सीजर्स क्रॉस ओवर, ठीक है। इसके फिगर के अकॉर्डिंग ही इसका नॉमिनेशन किया गया है, इसका नाम दिया गया है सीजर्स क्रॉस ओवर। चलिए देख लेते हैं। The arrangement of two crossover which overlap each other and provide between two adjacent parallel or slightly diverging tracks so as to change the track from train when approaches from both the direction is called scissors crossover, ठीक है। यानी जो हम लोगों ने पहले क्रॉस ओवर देखा था, पहले में सबसे फर्स्ट में जो क्रॉस ओवर देखे थे उसका ही ओवरलैपिंग है,
है ना, उसका क्या है, ओवरलैपिंग है। देखो एक यहाँ पे तो एक क्रॉस ओवर है, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है, लेकिन अगर आप ऐसे क्रॉस ओवर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो उसको कहा जाएगा सीजस क्रॉस ओवर। बट अगर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो सिंपली क्या आएगा, क्रॉस ओवर। ठीक है, तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा, इमेज से काफ़ी कुछ क्लैरिफाई हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सीजस क्रॉस ओवर। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके क्या क्या पार्ट है, 4 पार्ट ऑफ स्विचेस। यहाँ पे स्विचेस के 4 पार्ट होते हैं, 4 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, 4 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एंड और डायमंड क्रॉसिंग, यानी 4 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होगा और एक डायमंड क्रॉसिंग होगा। थर्ड है चेक रेल, चौथा है स्ट्रेट लेन। तो इतने सारे पार्ट है, कंपोनेंट पार्ट्स है सीजस क्रॉस ओवर के। ठीक है, when enough space for 2 separate crossover is not available and when shunting operation are very rare then series crossover are more advantageous। ठीक है, यानी कि अगर 2 सेपरेट क्रॉस ओवर अगर वहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको बनाने के लिए फिर 2 सेपरेट क्रॉस ओवर बनाना पड़ेगा, फिर अलग से जा करके फिर अगला से क्रॉस ओवर अलग बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप सीरीज क्रॉस ओवर का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और नीड मेंटेनेंस विच शुड बी डन केयरफुली। यहाँ पे ये एक्सपेंसिव भी होता है और यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको केयरफुली बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना मैंने अभी आपको बताया है ये सारे नोट्स में राइट डाउन करना है, यहाँ पे कोई छोड़ने वाली चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला देख लेते हैं डायमंड क्रॉसिंग। ये देखिए ये इसके शेप के अकॉर्डिंग में इसको डायमंड क्रॉसिंग नाम दिया गया है। ये क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए ये जो क्रॉसिंग है ना, कुछ इस तरीके से होगा इसका। ठीक है, ये क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होगा। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, यहाँ पे चेक रेल है, यहाँ पे ऑप्टिव सर्कल क्रॉसिंग है। ठीक है, एक्यूट है और ये क्या है, ऑप्टिव्स है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ विंग रेल है, यहाँ पे चेक रेल है, ये सब। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब एक्यूट और ऑप्टिव्स अगर आपको यहाँ समझाना पड़े तो मुझे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक्यूट ऑप्टिव्स आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। और देखो ये जो है एक्यूट, देखो यहाँ पे बहुत सारे को फिर दिक्कत हो जाएगा, ये एक्यूट है मतलब लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखो ये ऑप्टिव्स है, यानी कि ग्रेटर देन क्या है 90 और लेस देन 180 है, तो इसको कहा गया है ऑप्टिव्स एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए the crossing in which one track crosses with another track having same or different gauge at an obtuse angle is called diamond crossing। ठीक है, it is also called an obtuse angle crossing। ठीक है, इसको obtuse angle crossing भी कहा जाता है, डायमंड क्रॉसिंग को। ठीक है, जबकि इससे पहले जो मैंने बताया था आपको सीजस क्रॉसिंग को, उसको हम लोग एक्यूट एंगल क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, देखो सारे क्रॉस ओवर का काम एक ही है, सभी का काम यही है कि ट्रेन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करना। उसके लिए अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए, लेकिन सारे का काम वही है, क्रॉसिंग का ही है। ठीक है, तो आप लोग फिगर देख लिए होंगे। देखिए इट इज़ कॉल्ड डायमंड क्रॉसिंग ड्यू टू द शेप ऑफ इट्स लेआउट। इसके लेआउट के शेप के कारण इसको डायमंड क्रॉसिंग कहा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्यूट एंगल, याद रखिएगा, एंड 2 ऑप्टिव्स एंगल क्रॉसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। डायमंड क्रॉसिंग, तो डायमंड क्रॉसिंग में 2 एक्यूट एंगल होता है और 2 ऑप्टिव्स एंगल होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए फिगर से ही क्लैरिफाई हो जाएगा। सारा का काम क्या है, सारा का काम है क्रॉस ओवर ही करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का डिफ्रेंसिएशन है। देखिए यहाँ पे ये जो मेन ट्रैक है वैसे है। ठीक है, अब यहाँ से एक देखो ये इसका शेप ट्रायंगल के जैसा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। अब यहाँ से देखो ऐसे एक क्रॉस ओवर निकला है ऐसे, है ना, फिर यहाँ से अब देखो फिर यहाँ से एक क्रॉस ओवर ऐसे निकला है। ठीक है, ड्यू टू दिस शेप, अब शेप इसका कैसा है, ट्रायंगल के जैसा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को शेप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लासीफाई हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो याद रखने वाली चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। 3 लेंथ ऑफ ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के फॉर्म में 3 लेंथ होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। 3 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होगा, 3 पेयर ऑफ स्विचेस होगा, 6 चेक रेल होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है। पूछ दिया जाता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, तो 3 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होता है, 3 पेयर ऑफ स्विचेस होता है, 6 चेक रेल होता है। ठीक है,
अब देखिए ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास इनफ एरिया अवेलेबल होगा, ठीक है। व्हेन इनफ एरिया इज अवेलेबल देन ट्रायंगल इज यूज टू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। अगर आपके पास बहुत स्पेस है, अगर ट्रैक को बनाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सफिशिएंट स्पेस है, तो वहाँ पे हम ट्रायंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे क्रॉस ओवर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए यहाँ पे याद करने के लिए जो मैंने आपको बताई थी फिगर, देखो फिगर ज़रूर बनाना और फिगर के थ्रू ही चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। फिगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ याद रखने लायक है आपको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए सीजर्स में 4 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एंड डायमंड क्रॉसिंग है, जबकि डायमंड क्रॉसिंग में क्या था, 2 एक्यूट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बाकी सारे पॉइंट्स जितने इसमें लिखे हुए हैं सारे आपको नोट्स में क्या करने हैं, राइट डाउन करने हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्रॉसिंग वाला पार्ट है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इससे पहले के जो नोट्स है क्लैरिफाई भी कर लिए होंगे। तो लेक्चर नंबर 17 और 18 को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही कम लेक्चर बचा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।